Hi everyone, welcome back to my channel. So this is a new video regarding a new notification released for PhD 2023 by Indian Institute of Science Education Research कोलकाता. आईसर कोलकाता ने अपने PhD एडमिशन्स रिलीज कर दिए हैं. सो व्हेन यू विल विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट तो यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं PhD स्प्रिंग 2023 एप्लीकेशंस हैज़ बीन रिलीज. तो आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा जहाँ पे एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन टू PhD program for the spring semester 2023. So ICER Kolkata invite the application for motivated student for PhD program spring 2023. तो selected candidate can do PhD in any branch of following disciplines यहाँ पे mention है like biological sciences, chemical sciences, computational and data sciences, earth sciences, humanity and social sciences, mathematics and statistics, फिजिकल साइंसेज एंड स्पेस साइंसेज. सो अराउंड 7 यहाँ पे डिसिप्लिन्स है जिसमें PhD उन्होंने ऑफर किया है. रिजर्वेशन फॉर कैंडिडेट विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स. एलिजिबल एप्लीकेंट और PhD प्रोग्राम आर इनकरेज टू अप्लाई फॉर PMRF इन एडिशन टू अप्लाइंग द आईसर कोलकाता रेगुलर एडमिशन्स. तो यहाँ पे आप PMRF के लिए भी आपको अप्लाई करने के लिए इनकरेज किया गया है. तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे ईमेल्स दी गई हैं लाइक इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द PhD एडमिशन तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, इनको मेल कर सकते हैं. यहाँ पे सबको सारी मेल्स प्रोवाइड की गई हैं. तो स्पेसिफिकली हम बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए बात करेंगे इन डिटेल. यहाँ पे और भी साइंसेस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है. अगर आप किसी और साइंसेस से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन रीड आउट कर सकते हैं आईसर कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट से. तो अगर हम बायोलॉजिकल साइंसेस की बात करें तो यहाँ पे द डिटेल फॉर एडमिशन्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का लिंक है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. डिपार्टमेंट का जो बायोलॉजिकल साइंसेस है उसका पेज का लिंक यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है. सो बिफोर अप्लाइंग फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस तो आप यहाँ का डिपार्टमेंट विजिट कर सकते हैं लिंक से. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से फैकल्टी के अंडर क्या काम चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है और आपका इंटरेस्ट किस पे है. तो आपके पास हाईली मोटिवेटेड कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री सच एस MSc, MS, ME, MTech, MVSc, MSc AG और इक्विवेलेंट. तो यहाँ पे सारे ही मास्टर्स डिग्री को इन्होंने इंक्लूड किया है. आपके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए. इनमें से आपकी मास्टर्स हो सकती है इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज लाइक सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, मॉलिकुलर इम्यूनोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी, स्ट्रक्चर बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, प्लांट वायरसेस, मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी, बिहेवियर बायोलॉजी और सारा सब कुछ यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एंजाइमोलॉजी या फिर कैंडिडेट फ्रॉम एग्रीकल्चर सच एस जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, न्यूट्रिशनल साइंस, MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग आर ऑल्सो इनकरेज टू अप्लाई. यहाँ पे बहुत सारी आपकी ब्रांचेस दी गई हैं. इनमें से अगर आप किसी भी ब्रांच को बिलोंग करते हैं यू कैन अप्लाई. तो ये आपका फर्स्ट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. सेकेंड आपका केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, स्टैटिक्स हो सकता है, मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंसेस टू परस्यू रिसर्च इन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरिया एज स्पेसिफाइड इन टेबल बिलो. अगर आपको इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरिया में रिसर्च करना है तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि क्या इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरिया है लाइक स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, क्रायो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इमेज प्रोसेसिंग. यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दिया गया है. आपका प्रिफर बैकग्राउंड क्या प्रिफर किया जाएगा लाइक बायोफिजिक्स में आपका मास्टर्स है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस. सिमिलरली यहाँ पे पेप्टाइड बेस्ड थेरेपेटिक्स, कैंसर, नैनो मेडिसिन, इसके लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. MSc इन केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन, BSc इन केमिस्ट्री. तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है. न्यूरोबायोलॉजी के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है. इस तरीके से केमिकल इकोलॉजी पे आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बॉटनी, एग्रीकल्चर साइंसेज फोकस विद द प्लांट फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी और जूलॉजी. तो यहाँ पे ये भी आपको मेंशन किया गया है. अगर आप एग्रीकल्चर साइंसेज हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. एप्लीकेंट मस्ट हैव एनी ऑफ दिस क्वालिफिकेशन. मतलब आपके पास 5 ईयर फेलोशिप होना चाहिए लाइक CSR JRF, UGC JRF, DBT JRF A कैटेगरी फर्स्ट, ICMR JRF, DBT BINC JRF, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप. द नेट JRF एंड अदर नेशनल एंट्रेंस टेस्ट पासिंग सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड ऑन 1 फरवरी 2023. मीन्स 1 फरवरी 2023 तक आपका जो भी JRF सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए. तो अगर आप इंस्पायर से बिलोंग करते हैं तो भी आप इंस्पायर
के थ्रू भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट अप्लाइंग थ्रू इंस्पायर मोड मस्ट हैव अ वैलिड प्रोविजनल इंस्पायर ऑफर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ देयर एप्लीकेशन एट लेवल सेकंड ऑफ द सिलेक्शन इशूड बाय DST एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपके पास एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके पास प्रोविजनल इंस्पायर का ऑफर लेटर होना चाहिए। तो ये तो बात है कि आपका अगर आपके पास फेलोशिप है, अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं स्पॉन्सर्ड पोजीशन दैट डू नॉट रिक्वायर ओन फेलोशिप। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो नोटिस दिया है इन्होंने, द फैकल्टी आर नॉट टेकिंग पार्ट दिस टाइम। तो यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स का जो साइंटिस्ट है उनका नाम इन्होंने मेंशन कर दिया है जो इस बार स्टूडेंट को नहीं ले रहे हैं। तो इसके अलावा जो फैकल्टी है बायोलॉजिकल साइंसेज में वो स्टूडेंट को लेंगे। तो आप विजिट कर सकते हैं कि इनमें से रेस्ट ऑफ द फैकल्टी आपके इंटरेस्ट को बिलोंग करती है या नहीं। तो स्पॉन्सर्ड पोजीशन दैट डू नॉट रिक्वायर्ड ओन फेलोशिप, यहाँ पे एक है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड PhD पोजीशन। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में आपको PhD पोजीशन के लिए अप्लाई करना है अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है और आप इंटरेस्टेड हैं। तो लाइक अ प्रोजेक्ट फंडेड PhD पोजीशन इज अवेलेबल फॉर इंटीग्रेटिव टेक्सोनॉमी एंड माइक्रोबियल इकोलॉजी ऑफ रिसर्च ग्रुप। यहाँ पे कौन PI हैं इस प्रोजेक्ट की, इनका नाम भी आपको मेंशन किया गया है। टू वर्क ऑन द जीनोमिक्स एंड जेनेटिक्स ऑफ स्मॉल इंडिजिनियस स्पीसीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट लाइक आसाम एंड उड़ीसा इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स पे काम करना है मेनली, अगर आप इंटरेस्टेड हैं फिजिक्स पे वर्क करने के लिए। और PI का भी आपको यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड की गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंसेज, जूलॉजी, फिशरीज और नेचुरल साइंसेज और भी एग्रीकल्चर साइंसेज। इस तरीके के यहाँ पे आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू नेट LS, गेट, ICR नेट। तो यहाँ पे आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। प्रेफरेंस किसको मिलेगा, जिनके पास नेट होगा, गेट होगा या ICR नेट होगा, या फिर एक्सपीरियंस है अगर आपके पास किसी इकोलॉजी या फिर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कहीं पे भी फिशेज से रिलेटेड कोई काम करने में, तो आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दिया जा सकता है। इंस्टीट्यूट में फंडेड PhD पोजीशंस भी कुछ अवेलेबल है लाइक इन लेबोरेटरी ऑफ निरंजना सेन गुप्ता। यहाँ पे इन साइंटिस्ट के अंदर जो है अवेलेबल है इंस्टीट्यूट फंडेड PhD। तो यहाँ पे जो PhD रिसर्च होगा वो employ extensive computer simulation to prove how biomolecular system behave dynamically and thermodynamically। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे काम करना है। डिटेल में आपको बताया गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc है, MS है, ME है, MTech है इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी मेंशन की है। द कैंडिडेट शुड बी qualified one of the national exams like GATE, NET, LS, IIT JAM, desirable screen, strong analytical abilities और experience in computer programming आपका experience है तो और better है। तो यहाँ पे ये भी आपको डिटेल में प्रोवाइड किया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की वर्क में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, आपका जो लेबोरेटरी ऑफ अर्नब गुप्ता साइंटिस्ट हैं उनके अंडर भी यहाँ पे वर्क हो रहा है इन द मेमेलियन कॉपर मेटाबॉलिज्म, स्पेसिफिकली रोल ऑफ कॉपर एंड ट्रांजिशन मेटल ऑन होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। तो ट्रांजिशन मेटल और कॉपर का क्या होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन में रोल है उसके ऊपर वर्क हो रहा है। अगर आप इस तरीके के टॉपिक में वर्क है इंटरेस्टेड है और आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस में, और आपके पास एटलीस्ट कोई नेट का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए लाइक नेट LS या फिर गेट। एडिशनल क्राइटेरिया जो है यहाँ पे एडवांस डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी इज डिजायरेबल प्रायर टू वेट लैब एक्सपीरियंस इन बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हैंडलिंग एंड सेल बायोलॉजी एक्सपर्टीज इज प्रेफर्ड। अगर आपके पास बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इन सबको सेल बायोलॉजी का काम करने का एक्सपर्टीज़ है तो आपको प्रेफर किया जाएगा पहले। यहाँ पे बाकी इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं लाइक इंस्टीट्यूट फंडेड PhD पोजीशंस है, प्रोजेक्ट में यहाँ पे PhD पोजीशंस है, और अगर आपके पास ओन फेलोशिप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट जो है आपका पोर्टल ओपन हो गया है 16/10/2022 को, क्लोज हो जाएगा 13/11/2022 को। आपका इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट जो हो जाएगा पब्लिकेशन वो 18/11/2022 को हो जाएगा। सिलेक्शन जो होगा इंटरव्यू विंडो का 26/11/2022 को। पब्लिकेशन ऑफ जो रिजल्ट होगा वो 21 दिसंबर 2022 को हो जाएगा। प्री रजिस्ट्रेशन का आपको डिटेल दिया गया है कि 22 को आपका प्री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। डेडलाइन आपके पास 27 की है। PhD रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर 2022 को ख़त्म हो जाएगा, और ओरिएंटेशन आपका 4 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दिया गया है। और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, इंपॉर्टेंट डेट, जर्नल इंस्ट्रक्शन, FAQs से आप अपने कोई रीसेंट डाउट हैं जो इसमें पूछे गए हैं तो उससे क्लियर कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन आपको फॉर्म फिल करने से पहले पढ़ लेने हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको देख सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद